सावधान हो जाइएगा। एक ऐसा अवतार है, आप सुनेंगे अगर तो आप समझेंगे कि कौन सा अवतार है पांचवा। यानी सृष्टिकर्ता ने सूर्य बना दिया, चंद्रमा बना दिया, पृथ्वी बना दिया, ग्रहों का लोक बना दिया, सब कुछ उत्पन्न कर दिया, लेकिन ये चलेगा कैसे, उसको चलाने वाला प्रकट हो रहा है। यानी सूर्य एक मुहूर्त में पृथ्वी का 30 लाख योजन दूरी परिक्रमा तय करेगा। इसको किसने निर्धारित किया? पांचवें अवतार में बोले परम प्रधानम अपुरुषम महांतम अकालम कविम। काल माने समय, जो काल चक्र के निर्माण करने वाले महात्मा हैं उनका नाम सुन लीजिए। परम प्रधानम अपुरुषम महांतम अकालम कविम अद्रितम लोकपालम अवात्मानुभूत्वा। इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं, लेकिन परिवार से इनका जरा भी मोह नहीं है। परम प्रधानम पुरुषम महांतम कालम कविम त्रिवितम लोकपालम आत्मानुभूत्वा नुगतम प्रपंचम। प्रपंच से दूर है, स्वच्छंद शक्ति कपिलम प्रवित्ते। गंगा सागर में लोहे की कड़ाही रख करके बैठ के तपस्या कर रहे थे, तो ऋषियों ने पूछा महाराज झोपड़ी ओपड़ी बना लीजिए। कहें काहे बना ले झोपड़ी, एक दिन तो मर जाना। बताइए, जो हजार हजार कल्पों में जीवित रहने वाला है उसने लोहे की कड़ाही रख रखी है, और हम लोग 150 वर्षों के लिए बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, आरसीसी पे आरसीसी देख रहे, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलो तुझसे भगवान की। जानते कहाँ बैठते हैं? सब तीर्थ बार बार। और गंगा सागर, ये है कपिल, इनकी चर्चा कहाँ हो रही है? बोले सांख्य शास्त्र जी में, सांख्य शास्त्र जी में प्रकट बखाना, सांख्य शास्त्र जी में प्रकट बखाना, तत्व विचार में पूर्ण भगवान। ये है महर्षि कपिल। इनके सुनिए क्या करते हैं। परमाणुओं को मिलाकर अणु, अणुओं को मिलाकर लव को मिलाकर कला, कला को मिलाकर काष्ठा, काष्ठा को मिलाकर निमेष, निमेष को मिलाकर क्षण, क्षण को मिलाकर पल, पल को मिलाकर घटी, घटी को मिलाकर घंटा, और 12 घंटे का दिन बनाया, और 12 घंटे की रात, और उसमें 8 पहर बनाया। किसने बनाया? सांख्य शास्त्र जी में, सांख्य शास्त्र जी में प्रकट बखाना, तत्व विचार में पूर्ण भगवान। और क्या बनाया? रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 दिन मिलाकर के वारों की रचना कर दी। कलम नहीं चला रहे हैं, ऐसे हाथ करते हैं, सब निर्माण होता चला जा रहा है। बोलो तुझसे भगवान की। देखिए फिर क्या करते हैं, 15 दिन और 15 रात को मिलाकर एक पक्ष बनाते हैं। कौन सा पक्ष? कृष्ण पक्ष, जहां से पूर्णमासी का चंद्रमा प्रकट होकर के घटेगा। और फिर शुक्ल पक्ष, 15 दिन 15 रात का कृष्ण पक्ष, 15 दिन 15 रात को मिलाकर शुक्ल पक्ष, यानी एक मास में 30 दिन का एक मास बनाया। और 6 मास का एक उत्तरायण बनाया, और 6 मास का एक दक्षिणायन। अग्निर्ज्योतिरे शुक्ल अखड़मासा उत्तरायणम। उत्तरायण के 6 महीने में जो व्यक्ति मर कर जाता है वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। अग्निर्ज्योतिरे शुक्ल खड़मासा उत्तरायणम यत्र प्रयातो गच्छन्ति ब्रह्मं ब्रह्मविदा जनाः। और जब 6 महीने का दक्षिणायन बनाया, उसमें क्या किया? धूमो रात्रिस्तथा चंद्रः खड़मासा दक्षिणायनम।
बोले यत्र प्रयाता, यदि इसमें कोई मर कर जाएगा पुनरायापि वर्तते, पुनः अपने ही परिवार में जन्म लेगा। उस कल मैंने बताया था ना कि उत्तरायण है धार्मिक शरीर, दक्षिणायन है अधार्मिक शरीर। धार्मिक मरेगा वैकुंठ जाएगा, अधार्मिक मरेगा फिर अपने लोक में चला आएगा। कहाँ चलाएगा? जन्म मरण जह लगी जग जालो, जन्म मरण जह लगी जग जालो, परिवार सरग नरक जहाँ लगे व्यवहार। देख रहे हैं? अब क्या बना रहे हैं? अब सुनिए, 360 दिन का ये। अब सुनिए, कपिल को कुल 9 बहनें हैं। जिस प्रकार से ब्रह्मा के 9 पुत्र हैं, मरीचि, अत्रि, अंगिरसो, पुलस्त, पलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्षस्य न, उसी प्रकार से महर्षि कपिल करदम ऋषि के पुत्र हैं। देवहूति इनकी माता है, इनको 9 बहनें हैं। इसलिए सांख्यिकी का जो भी विभाग वर्णन करेंगे उसका योग 9 आएगा, सबका योग 9 आएगा। 9 के आगे पीछे 8 और 7 1 में आएगा। देखते जाइएगा 360 दिन में क्या है? 6 3 9। इसके बाद 17,28,000 वर्ष का क्या बनाया? सतयुग। 8 2 10 7 17 1 18 8 1 12,96,000 वर्ष का त्रेता बनाया। 9 6 15 और 2 1 3 15 3 18 8 1 8,64,000 वर्ष का द्वापर बनाया। 6 4 10 8 18 8 1 4,32,000 वर्ष का कलयुग बनाया। 4 3 7 2 9। इस प्रकार से 14 मनवंतरों का निर्माण किया। और चारों युगों की काल संख्या जब जोड़ देंगे 17,28,000 12,96,000 8,64,000 4,32,000 तो बराबर होगा 43,20,000 वर्ष। 4 3 7 2 9। इस प्रकार से 43,20,000 गुणिते 14 नहीं बल्कि 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। तो 43,20,000 गुणिते 71 71 बराबर 30,67,20,000 वर्ष। 30,67,20,000 किसका? यानी चतुर्युगी है 43,20,000 और 71 चतुर्युगी का एक मनवंतर होता है। तो 71 चतुर्युगी में कुल कितने हुए दिन? 30,67,20,000। 7 6 13 और 13 2 15 3 18 8 1 फिर आगे बढ़िए। प्रश्नोपनिषद न एक रे ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण, उसमें क्या है? ब्रह्मा का एक दिन कितना होता है जानते हैं? चतुर्युग सहस्राणि ब्रह्मणं दिनमुच्यते। 1000 चतुर्युगी बीत जाती है तो ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है, रात नहीं। 43,20,000 गुणिते 1000। 43,20,000 गुणिते 1000 कितना होगा? 4,32 करोड़ वर्ष का केवल ब्रह्मा का दिन होगा। और 4,32 करोड़ रात यानी 8,64 करोड़ जो वर्ष की संख्या गिनाई है हमारे मानवों की, 8,64 करोड़ वर्ष का एक ब्रह्मा का एक दिन और एक रात होता है। भगवान की जय। इस प्रकार से ब्रह्मा का 100 दिन काउंटिंग होने पर एक पद्म
कुछ नील और कुछ खरब लेकर के कुछ करोड़ वर्षों में ब्रह्मा की आयु समाप्त हो जाती है। बोलो भगवान की। ये कौन है? सांख्य शास्त्र जी में प्रकट प्रखाना। इधर भी देखा ना, जो ब्रह्मा का दिन है 4,32,000, 4 3 7 2 9, 8,64,000 दिन रात, 8 अरब 64 करोड़ 6 4 10 8 18 8। ये कौन है? आदिदेव प्रभु दीन दयाला, आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जगर भये मोले कपिल सांख्य शास्त्र जी में प्रकट बखाना, तत्व विचारन गुण अवतार संख्या 6। और जानते हैं उसका कलांश जो होता है ब्रह्मा के दिन का 1000 गुना विष्णु की आयु है, और उसका 1000 कलांश रौद्रम दिन मुच्यते, यानी रुद्र की सेवा समाप्त हो जाती है। शिव नहीं, शिव तो ब्रह्म है, जो राम है, जो कृष्ण है वही शिव है, लेकिन रुद्र होता है अवतार। इन 11 रुद्रों की सेवा समाप्त हो जाती है, सप्तर्षियों की सेवा समाप्त हो जाती है। सबको समाप्त करते 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 प्रलय काल ले आ दिया किसने? कपिल ने। केवल 2 लोग बचे और बाकी सब प्रलय में साफ हो गया। कौन कौन बचे बताइए? 2 लोग के, ब्रह्म को छोड़कर। किस ब्रह्म को? बिनपग चलई सुनाई गुणगाना, कर्म करत आनंद रहित सकल रस योगी, जन बाड़ी वक्ता एकाकी ब्रह्म को सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसको छोड़ करके संसार में केवल 2 चीजें बच गई। कौन कौन? इस संसार में एक वृक्ष है सज्जनाओं, जिसका किसी कल्प में विनाश नहीं होता, और इस संसार में एक पक्षी है जिसका किसी भी कल्प में विनाश नहीं होता। महाप्रलय तो नाश तो नाही। ये पक्षी कौन है जानते हैं? हाँ, भगवान शंकर ने कहा कि तह बस काट पर बस ये रुचिर खग सोई, पासुनास कल पांचन। किसी भी कल्प के अंत में काकभुसुंडी का विनाश नहीं होता न? हाँ। जब ये कथा वो सुना रहे थे काकभुसुंडी गरुड़ को, तो कौन सा कल्प चल रहा था? 27वां कल्प। देख लीजिए, यहाँ बसत मोहि सुनहु खगेसा, बीत कल्प 7 और वृक्ष कौन है जिसका विनाश नहीं होता? वहीं बैठे हैं आप। सीता सीतई अस्य तरंग चामरे, और नद्यौ विभाति मुनि भानु कन्यके, और नीलात पत्र बटयेव साक्षात सतीर्थराजो जयति प्रयाग। बोले तीर्थराज प्रयाग भगवान की। इसकी एक शाखा गया में, जो गया जाता है उसी 6 बट के नीचे पिंडदान करता है, अंतिम पिंडा वहीं पर आता है। और इसकी एक शाखा अलवर के राजस्थान में, अलवर में। यह वह वट वृक्ष है जिस वट के एक पत्ते पर भगवान प्रलय काल के बाद बाल मुकुंद का अवतार होता है, जो अपने पैर के अंगूठों को मुंह में डालकर चूसते हैं। गुरु कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार से मैंने कितना अवतार बताया? 5। 6वें अवतार में भगवान ऐसा अवतार धारण करते हैं। अब हम न बता सकते हैं कि भगवानों की गरिमा चली गई।
शंकर भगवान से नारद ने पूछा, महाराज बताइए संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता सम्राट कौन है? तो पार्वती न समझ पाई। नारद ने तो ये पूछा था कि संसार में, उसमें पार्वती लक्ष्मी सरस्वती थोड़ी आती है न? तो पार्वती शंकर से विवाद हुआ, नारायण लक्ष्मी से विवाद कराकर ब्रह्मा सरस्वती से विवाद करा करके चले आए। सभी देवता लड़ते लड़ते थक गए तो शंकर भगवान ने कहा, भाई लड़ो मत। नारद ने पार्वती सरस्वती के लिए नहीं कहा है, जो मृत्युलोक में स्त्री रहती है वो कौन सी पतिव्रता सम्राट है? तो कौन है? अत्रियादि मुनि वर बहु बसहि, अत्रियादि मुनि वर बहु बसहि, कर जोग जप तप जिन्होंने नदी पुराण अनुसुईया, नदी पुराण पुनीत कथानी, नदी पुराण पुनीत कथानी, अति प्रिया से तप बलिया। कौन सी नदी है? सब नदियों में स्नान करिए, लेकिन एक बार जरूर करिएगा, ये गंगा की बिटिया है। ये कौन है? सुसरीधार, सुसरीधार नाम मंदाकिनी, सुरसरीधार, सुरसरीधार नाम मंदाकिनी, वो सब पातक पोतक जाए। प्रिया अनुसुईया पतिव्रता सम्राट की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 18 वर्ष के हो गए और पहुंच गए। वे भी 18 वर्ष की लगती थी क्योंकि पतिव्रता है ना। पहुंच गए परीक्षा लेने के लिए। तो ये क्या सोच रहे थे कि हम आए हैं परीक्षा लेने, तो क्या अनुसुईया नहीं जान रही है कि ये तीनों कौन है, किसकी पत्नी है? मरीचिर अत्रि अंगिरसो, भागवत तृतीय स्कंध। मरीचिर अत्रि अंगिरसो पुलस्त पुलह क्रतो, अभृगु वसिष्ठ तच्छस्य दशमस्तत्र नारदः। जो ब्रह्मा के पुत्र हुए उसी में से अत्रि हैं तीसरा, दूसरे नंबर के पुत्र हैं। तो बताइए, ब्रह्मा की बहू जो स्वयं अनुसुईया है, जो कपिल की बहन लगती है अनुसुईया न, वे क्या इन तीनों को न जान पाएगी? जान गई और तुरंत बिछाने के लिए बढ़िया जो है पत्तल का आसन दिया, उसका अब बैठाया। अब कहा बढ़िया से तुम लोगों को पहले परोस कर खिला देते हैं तो परिचय बाद में होता रहेगा। अब तीनों बैठ गए, और जल रख दिया, फल ला गया, तो भोग लगाया तीनों ने। और अनुसुईया ने ऐसे ही अपने हाथ से तीनों को स्पर्श किया और तीनों क्या हो गए? एक में लिपट गए। ये इतने बड़े के बच्चा हो गए। अब मूड कितना हो गया? 3, हाथ कितना हो गया? 4, और पैर कितना हो गया? 2। और तब इनको पालने में सुला करके झुलाने लगे। अभी अत्रि नहाने गए थे। बोलो तो सुन भगवान, ये क्या है? ये क्या है? सुरसरीधार नाम मंदाकिनी, सुरसरीधार नाम मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक जाए। बोलिए दत्तात्रेय भगवान के। अत्रि के 3 पुत्र हैं। प्रथम पुत्र है शंकर के अंश से दुर्वासा, और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय, और स्वयं ब्रह्मा के अंश से स्वयं चंद्रमा। बोलो तो भगवान की जय। लेकिन एक काम है, चंद्रमा 2 ठे हैं, एक थे ना समझे। यह एक संकट के विषय है। चंद्रमा कितने हैं? 2, एक नहीं है। एक चंद्रमा अत्ति के पुत्र हैं जिनसे चंद्रवंश चलता है, और एक चंद्रमा कहाँ है? ससिललाट सुंदर गंगा, ससिललाट सुंदर सिर गंगा, नरते में उठती थी
कभी आपने पाया कि ये चंद्रमा कौन है जो शंकर भगवान की जटाओं में है? ये तो नहीं प्रकट होते ना दिन रात में। वो तो चंद्रमा वो अत्रि के पुत्र हैं जिनको श्राप दिया है, दक्ष ने श्राप दिया है, घटते बढ़ते हैं। वे चंद्रमा नहीं, उनसे चंद्रवंश चलता है। ये चंद्रमा कौन है? इस चंद्रमा को जानेंगे आप जब परसों आप भागवत की अष्टम स्कंद की कथा सुनेंगे। और जब सागर मंथन होता है तो ऐरावत हाथी के बाद और वारुणी के बाद जो भगवान चंद्रमा निकलते हैं। तो क्योंकि शंकर भगवान ने पिसका पान कर लिया था, इसलिए शीतल चंद्रमा को जो समुद्र से निकला उठा करके भगवान शंकर की जटाओं में रख दिया। किसको? सुशीलाट सुंदर सिर गंगा, सुशीलाट सुंदर सिर गंगा, नंबर 2, अमावस्या के दिन चंद्रमा कहाँ चला जाता है? कथा सुन रहे हैं ना? सर्गः प्रति सर्गस्य। परीक्षित को कथा सुना रहे सुखदेव जी। अभी सर्ग की कथा चल रही है। सर्गः प्रति सर्गस्य अवंसः मनवंतराणि च अवंसानुचरितम चैव अपुराणम पंचलक्षणम। किस लिए सुना रहे हैं? किसके लिए? हे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, बोले सदा दुराचार रता विमार्गगा, अक्रोधाग्नि दहयः कुटिलस्य कामिनः, असप्ताह यज्ञेन पुनन्ति तेताम्। यानी दुराचारी व्यक्ति भी अगर भागवत सुन ले तो उसके दुराचार को क्लीन चिट मिल जाएगा। ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। अच्छा, सबसे बड़ा महापाप क्या है? झूठ ना, नहीं असत्य सम। और सब झूठ बोलते कि नहीं बोलते? अरे कोई ऐसा होगा जो न झूठ बोलता होगा? वो 1000 में एक है जो झूठ नहीं बोलता। प्रमाण? नरसहस्त्रमः पुरारी धर्म। 1000 में एक होता है जो झूठ नहीं बोलता। और बाकी ये मानवा अपाप कृतस्तु सर्वदा, और सदा दुराचार रता विमार्गगा, अक्रोधा, क्रोध से लाल हो जा रहे हैं। क्रोधाग्नि दहयः, मन में कुटिलता है। कुटिलस्य कामिनः। लेकिन अगर भागवत का एक श्लोक कान के अंदर गया, क्लीन चिट। इतना ही नहीं, सत्य नहीं ना, जो जीवन में कभी सत्य न बोले, 1000 के सैकड़ा झूठ। सत्य नहीं ना अपितृमातृदोषका। अब वह पता चल जाए, अब वह गंगा जी कहीं प्रकट हुई है ना कि झूठ बोले वाले अगर कदम रखें कि गए, देखा वह गंगा में नहाए वाले का संख्या क्या हो जाए। तब क्या होगा? कोटि विरक्त मत कहाई, कोटि विरक्त मध्य श्रुति कहाई, सम्यक ज्ञान सुकृत केवला। मनुष्यानाम सहस्रेषु। ये देखिए उत्तरकांड की ये चौपाई यहाँ ट्रांसलेट गीता में हो रही है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। 1000 मनुष्यों में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतत सिद्धये। 1000 मनुष्य जो साधना कर रहे हैं उसमें एक सिद्ध होगा, मुझको प्राप्त होगा। और उसमें भी यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन्मावेति तत्त्वतः। उसमें से केवल एक होगा जो मुझको तत्वमय जानेगा। बोल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से भागवत महापुराण की कथा में अब जान लिए ना कि एक चंद्रमा जो शंकर जी। और सुनिए, ये विष्णु महापुराण की कथा है। चंद्रमा अमावस्या के दिन कहाँ चला जाता है बताइए? न पृथ्वी में, न आकाश में, न अग्नि में, कहाँ चला जाता है? दिखाई न पड़ता किसी लोक में, कहाँ चला जाता है?
विष्णु महापुराण पंचम अंश। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य की 12वीं कला अमा नाम की कला में प्रवेश कर जाता है और रात्रि के 1 बजे निकल करके सभी वनस्पतियों में बैठ जाता है जहां से सोम रस निकलता है। इसीलिए अमावस्या के दिन किसी वृक्ष की टहनी, दातुन, पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए और किसी वृक्ष को नहीं काटना चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति 28 नरकों में गिरा जाएगा। कहाँ गिरा जाएगा? जे पातक उपपातक यहीं, जे पातक उपपातक यहीं, कर्म वचन मन भाव से पातक नहीं मिले विधाता, जब ये होय मत माता। अवतार संख्या 7 6 बता दिए ना। अवतार संख्या 7, 7वें में अब तक सृष्टि हो गई थी, लेकिन देवता भूखे मर रहे थे। क्या खाते हैं देवता? ये मीठा चढ़ाते हो तो तुम्हारे जीभ से तो ऐसे लाल टपक रही है। ये क्या बताएं, जल्दी से चढ़ा दिए और मुँह से लाल टपक रही है, जल्दी से खाना तो हम ही को है। ऐसा तो नहीं चढ़ाया कि भगवान खा ले, ऐसा करके चढ़ाइए, देखिए भगवान खा ले। जब ऐसा भाव बना लोगे कि भगवान खाएंगे ना। वो रामकृष्ण परमहंस को जानते हैं ना, दक्षिणेश्वर महाकाली के गुरुदेव जी इनको सौंप कर चले गए भिक्षाटन करने और कह गए थे कि जब लिट्टी तैयार हो जाएगी माता को खिला देना, तब तुम खाना ना। और रामकृष्ण परमहंस को भोग लगाना उगाना आता नहीं था। और जब गुरु जी चले गए तो लिट्टी 3 तैयार किया, तो सोचा एक माई खाएगी और एक मैं खाऊंगा और एक में जो भिखारी उखारी हैं उनको दे दूंगा। तो एक लिट्टी लेकर खड़े हुए महाकाली के मुंह के पास न? दिन भर खड़े रहे, रात भर खड़े रहे, लिट्टी सूख गई लेकिन खड़े रहे। हाँ, ये नहीं कि आपकी तरह थक गए कि भाई खाए नहीं। गुरुदेव ने कहा है जब तक माँ खा नहीं लेगी, लगता है माता रिसिया गई है। नहीं मैया खा लो, गुरुदेव की आज्ञा है। जब तक तुम न खाओगी मैं न खाऊंगी, मैं न खाऊंगा, भूखे रह जाऊंगा, मर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें खिला करके। देखते ही देखते दूसरे दिन की आधी रात में काला भ्राभ्राम कड़ा शेर कुल भेदाव कौरि बद्धे तुरेखाम संगम चक्रम कृपाणम तसंगत करे वृद्धं तंत्रेत्राम संगस्कृधाधिरूढ़ाम तरुणवक्लम तेजसाम पूरयन्ति ध्यायेत् दुर्गाम जयाख्याम स्पर्विताम सेविताम सिद्धिकामयी। प्रकट हो गई भगवती महाकाली और एक लिट्टी पहले रामकृष्ण परमहंस को खिलाकर और दूसरी लिट्टी को स्वयं खाकर अंतर ध्यान हो गई। यही क्रम चलता रहा। और जब गुरुदेव आ गए तो गुरुदेव से कहा कि महाराज 3 में 1 माई के लिए। अरे कहें छोड़ो, 2 लोग हैं ना तो केवल भोग लगता है। कहें महाराज आप दिखवाई नहीं किए। हाँ कहना आपको दिखाते हैं। जब लिट्टी लेकर गए महाकाली प्रसन्न होकर खा लिया और कहा कि ये तुम्हारे गुरुदेव की कृपा से नहीं, ये तुम्हारे भाव से मैं प्रकट होकर खाई थी। और वो बाज के बाद से बंधुल भक्त से क्या है, कवने भगत के विश्वासा, कवने भगत के बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भाव। देवताओं को शरीर तो है नहीं, तो प्रकट होकर कैसे खाएंगे? उसमें तो बड़ा भाव चाहिए ना। इसलिए देवताओं को शरीर नहीं है, इसलिए आहुति जो होती है वो देवता खाते हैं। तो 7वें अवतार में भगवान अवतार कराते हैं। किसका अवतार, किसके रूप में लेते हैं? भूर्भुवः स्वस्तरोस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञांगो यज्ञवाहनः। बड़े नारायण भगवान की। 7वें अवतार में आकुति के गर्भ से, रुचि प्रजापति के यहाँ आकुति के गर्भ से यज्ञ नारायण के रूप में प्रकट होते हैं। पूछना ये है कि 2 लोग संघ प्रकट होते हैं, पति पत्नी।
तो यज्ञ भगवान तो यज्ञ कुंड है, ठीक है, यज्ञ मंडप है, लेकिन इनकी पत्नी का क्या नाम है? तिवारी जी देखिए, कथा को ये नहीं है कि कथा में मार भजन वजन करके अलार्म बजा करके और भजन करा करके चले जाइए। भजन से कोई न तरेगा, जाने भजन में भज धातु लगी हुई है। भजन किससे बना हुआ है? भज धातु से। भजन का अर्थ जानते क्या होता है? भजन का अर्थ होता है भगवान के गुणों को जैसे रस्सी पहले भांजी जाती थी वैसे ही भांज लीजिए, और उसको कहते हैं भजन। कि आर्गन पैड पर जो भजन होता है, इसके लिए तो विभीषण ने कहा इससे कुछ न होना है कि होई है भजन तामस देहा, होई है भजन तामस देहा, मन क्रम भजन बन। रावण ने और विभीषण ने तामस बन कछु साधन नाही, प्रीतिन पद सरोज मन माही। ये शरीर तामस तन है, इससे भजन हो जाएगा दुर्लभ ना। हाँ, भज धातु से भजन बना हुआ है, इसलिए कथा के रहस्यों को जानना जरूरी है। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दाक्षायणी। श्रीमद देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद, दक्षिणा देवी का प्राकट्य, और भागवत महापुराण 1म स्कंद। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। दक्षिणा, दक्षिणा के 2 पुत्र हैं, पुण्य और फल न। जैसे गणेश के दो पत्नियां हैं, कौन कौन जानते हैं? अभी कहीं कथा हो रही थी तो एक लोग खड़े हुए, कहन महाराज रिद्धि सिद्धि हमका बैठ गया, हमका गणेश चारू के जिन बदनामी करे, बैठ गया। कहन महाराज तब का बा हम कहा नहीं जानते आप, अब जान लीजिए। गणेश की बड़ी पत्नी का नाम है बुद्धि, और छोटी पत्नी का नाम है सिद्धि। सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो भगवान। अब गणेश के 2 पुत्र हैं, एक का नाम है योग पैसा, और दूसरे का नाम है क्षेम, यानी पैसा जो है न्यायालय में न जाता जाए, पैसा डॉक्टरी में न चला जाए न, पैसा बचा करके रखने का काम कौन करता है? गणेश के छोटे पुत्र क्षेम, और परिवार को भी क्षेम, एक्सीडेंट से बचाते हैं, दुर्घटना से बचाते हैं, अकाल मृत्यु से बचाते हैं। इनका नाम ही क्या है? क्षेम। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ऐसे फूल उठाइए न, तो गणेशाय नमः न, सिद्धिदेव्यै नमः, बुद्धिदेव्यै नमः, योगाय नमः, क्षेमाय नमः। बोलो दशरथ भगवान की। देखिए, पहले जान लीजिए पूजा कैसी होती है। क्यों? कि जाने बिन होई परतीति, बिन परतीति होत नहीं। बिना भर भगत बधाई, जगपति जल की। यज्ञ भगवान का प्रकरण यह है कि यज्ञ में कभी जैसे लकड़ी जला दिए हैं, धुआं उठ रहा है, तो कभी न आहुति डालिएगा। धुआं में आहुति डालने वाले के घर एक्सीडेंट हो जाता है। धुआं अग्नि का कान है और लपटे अग्नि का मुंह है, इसलिए जलती हुई प्रकट अग्नि जो लपट लेकर जल रही हो वो अग्नि का मुंह है। अगर भोजन किसी के कान में ठूसिए तो मार हो जाएगी कि नहीं बताइए? अग्नि का कान है धुआं, इसलिए धुएं में ही पंडित जी कहते हैं कि जल्दी करें हमें और जगह जाएगी बात। तो बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय में करिएगा ऐसा, पंडित जी थोड़ा और आपकी दक्षिणा दे देंगे, लेकिन आग की लपट को बढ़ने दीजिए तब आहुति कराइए। बोलो, और फिर इसके बाद में क्या करिएगा? देशे काले च पात्रे च, देश दिशा काल स्थित परिस्थिति के अनुसार दक्षिणा ऐसी देनी चाहिए कि जब पंडित यज्ञ मंडप से निकले, पहले यज्ञ मंडप में रहें तब उनकी फोटो खींचिए,
और जब दक्षिणा दीजिए तब फोटो खींचिए। अब मंडप के बाहर निकले तब फोटो खींचिए, तीनों में अंतर दिखाई पड़ेगा। बोलो हाँ। अगर प्रसन्नता की फोटो है तब आप यज्ञ पूर्ण हो। अब अगर नेनुआ की नहीं मुंह लटका बात समझ ले कि गई। क्यों? यज्ञ का जड़ ही क्या है? अन्नहीनम दहे, यज्ञ मीमांसा, अन्नहीनम दहेद राष्ट्र मंत्रहीनम च ऋत्विजः और दक्षिणाहीनस्य यजमानः नास्ति यज्ञः समहरिपु। और सुनिए, आहुति करिए, पूर्णाहुति करते रहिए और पूर्णाहुति के तुरंत बाद 21 मिनट न लागे तुरंत दक्षिणा दे दीजिए, नहीं 1 मिनट में दक्षिणा 2 गुना हो जाती है और अगले 1 घंटे में 60 गुना हो जाती है। और तब यजमान और वो गुरु ये दोनों 28 नरक में ले जाए जाते हैं। बोलो भगवान। इसलिए जाने तिवारी जी, आजकल लोग हैं कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास न। अगर यजमान के मन की बात करेंगे तो यजमान के पास से मिलेगा कुछ, और अगर यजमान को कड़ुआ बोल देंगे तो यजमान कहेगा चाहे आप दोबारा न बुलाओ, भले न बोला मैं। लेकिन सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोल भयास, राज्य धर्म तन तीन का होई बेगही नाश। भगवान की 8वें अवतार में भगवान मेर देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में उत्पन्न होकर के अखंड भारत वर्ष में जड़वृत्ति की शिक्षा प्रदान की। यानी कौन सी शिक्षा दी? सारे संसार में राम दिखाई दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहा है? श्री राम मैं सब जग जानी, नाम जोरी ईश्वर। ये मानस की चौपाई है ना, ये देखिए ट्रांसलेट होकर कहाँ गई? गीता में। ईश्वर सर्वभूतानां, ये नहीं केवल हिंदुओं के हृदय में, ये नहीं केवल ब्राह्मणों के हृदय में, ये नहीं केवल यादवों के हृदय में ना। हाँ, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वलोकानां यंत्रारूढ़ानि सर्वतः। मार्कंडे महापुराण दुर्गा सप्तशती। सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते, स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते। अथवा या देवी सर्व, ये नहीं केवल एक जात, या देवी सर्वभूतेषु चेतनते विधीयते। ये बोलना, चलना, उठना, हंसना, खाना, रसपान करना ये कौन करता है? ईश्वर करता है। और वह ईश्वर सभी के शरीर में समान रूप से निवास करता है। भागवत महापुराण 33 स्कंद। स्थितः सर्वभूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा, अमानयति मामर्त कुरुते अर्चा विडम्बनम्। कपिल कहते हैं अपनी माता देवहूति से कि मूर्ति के सामने मेरी पूजा करके और किसी मानव को गाली दे रहा है, ये पाखंडी है, ये ढोंगी है। किसने कहा? अमानयति मामर्त्य। अब जो समाज सेवा नहीं कर सकता है और देवी और भगवान के सामने बैठ के माला जप रहा है और हीन जात के लोगों को गाली दे रहा है, कहा ये तो ढोंगी। किसने कहा? कपिल ने। कल सुनेंगे कथा में। हाँ, अमानयति मामर्त्य कुरुते। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने सभी पुराणों का रिकॉर्ड लेकर के क्या और वेद क्या कहते हैं? ओम शांति सर्वगुण शांति न, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति न, आपः शांति, सर्वगुण शांति। ये नहीं कि हिंदु शांति, ब्राह्मण शांति,
ऐसा तो नहीं लिखा वेदों ने ना। वेदों ने सभी विश्व की परिकल्पना की है, सारे विश्व का कल्याण हो, सारे विश्व में गौओं की रक्षा हो, ऐसी वाणी बोल रहे हैं। कौन? वेद। तो इसी का ट्रांसलेट कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। क्या? सिया राम मैं सब जग नवे अवतार में भगवान पृथ्वेन के रूप में अवतरित होते हैं। यही पृथ्वेन जो कल की कथा में आप सुनेंगे, 50 करोड़ योजन विश्व में पृथ्वी की तकिया लगा करके सोते थे। क्या करते थे? बोले दिलीप गयो और दधीच गयो, पृथ्वेन गयो जिनको जग जाना। सावधान होकर कथा सुनिएगा। दिलीप गयो, जो गो सेवा करते थे, आज नहीं है संसार में। दधीची, जो देवासुर संग्राम के अपने शरीर दे दिए, आज नहीं है। दिलीप गयो और दधीची गयो, अपृथ्वेनो गयो, जो पृथ्वी की तकिया बना करके सोते थे वो भी मर गए। हाँ, पृथ्वेनो गयो जिनको जग जाना। और एक चला गया कौन? जिसने रावण को अपने काख में, बोले बाले महाबल पुंज गयो, अज करे कखरी 10 शीस समाना। और एक चला गया जो डायरेक्ट भगवान से लड़ रहा था, छत्रपति दुर्योधन गा, जो कि भारत से महाभारत ठाना। अब बोले तुलसी कलिकाल की हाल कहे, जो फरासो झरा जो परासो उताना। बोलो कुशल भगवान की जय। महाराज पृथ्वेन नवे अवतार हैं। 10वें अवतार में भगवान महाराज शतव्रत के यहाँ इच्छाकुल में स्नान करने गए थे। महाराज शतव्रत जैसे ही कमंडल में जल भरा, वैसे एक मछली मिली। कहा महाराज मुझे बचा लीजिए, मुझे बड़ी मछलियों से भय है। यही मछली छोटे से बड़े अवतार को धारण करती है और फिर महाराज मनु को बताती है कि आज के 7वें दिन प्रलय काल आएगा, मेरे इन सींगों में रस्सी बांध करके तुम 14 मनु और 7 ऋषि इसे नाव में बैठ जाना, मैं नाव को घुमाती रहूं। ये मत्स्य अवतार है। बोलो कृष्ण भगवान की। मत्स्य कूर्म वामन नर हरि। देख रहे उत्तरकांड में ना, ऐसा कोई भी विषय भागवत का नहीं है, आप हमसे पूछ लीजिए जो रामायण में नहीं है, लेकिन आएगा उसी को जिसके ऊपर इस नटवर की कृपा होगी। बोलो कृष्ण भगवान की। जानते हैं राम की कृपा तब होगी जब आप भगवान राम को जाने। राम कृपा बिनु और सोनू खगराई, और जान न जाई। ध्यान से सुनिएगा। राम कृपा अबिनु सोनू खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। बोलो कृष्ण भगवान की। देख रहे कि नहीं देख रहे? राम कृपा बिनु सोनू खगराई, जान न जाई राम प्रभुताई। 11वें अवतार में भगवान कूर्मावतार धारण करते हैं। भागवत के 8वें स्कंद की कथा में अब पहुंच रहे हैं। वहां पर देवता और राक्षस सागर का मंथन कर रहे थे। तब तक जानते हैं गांव में समाज में कुछ चुगलखोर भी होते हैं, उनके पेट का पानी न पचता है। एक लोग पहुंच गए कहां? गणेश के पास। कहन महाराज सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया है और न आपको न आपके पिता को इसमें निमंत्रण नहीं दिया गया। कहन क्या हो रहा है? कहन सागर मंथन हो रहा अमृत निकलने के लिए, आपको नहीं पूछा गया। ये किसने झगड़ लगाई? श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण
नारायण नारायण नारायण। गणेश ने कहा कोई बात नहीं, मैं सागर मंथन होने ही नहीं दूंगा। हाँ, कहन क्या करेंगे, कहन बताता हूं। गणेश ने 1,00,000 योजन विस्तीर्ण मंदराचल पर्वत था जिससे मंथन हो रहा था। गणेश ने अपनी सूंड को 1,00,000 योजन बढ़ाया और गहरे जल के अंदर प्रवेश किया और प्रवेश करके मंदराचल पर्वत को सूंड में लपेट कर लेकर रसातल में चले। और जब मंदराचल पर्वत डूब गया, अब बासुकी बेचारा 3-4 हाथ दिखाई दे रहा था, इसका भी प्राण गया सब। तब भगवान विष्णु ने देखा, अरे हम लोगों ने गलती कर दिया था, पहले गणेश को लड्डू चढ़ाई ने किए, इतना बड़ा काम प्रारंभ कर दिए, ये तो हम लोगों की बड़ी गलती। विलोक्य विघ्नेश विधिं तदीश्वरौ, विलोक्य विघ्नेश विधिं तदीश्वरौ, अनंत वीर्यावति थाभिषिद्धो। फिर क्या किया, कृत्वा वपुः अकक्षपमद्भुतं महा। बोले कच्छपावतार भगवान के। अप्रविश्य तोयम गिरिमोच्चहारः। अंदर गए, कहा गणेश भगवान गलती माफ करिए, अब कई 1000 किलो लड्डू आपको खिला देंगे, लेकिन छोड़ दीजिए महाराज। कहन अब याद रखना, बिना किसी काम में हमारी पहले पूजा किए अगर हाथ लगाया कि हाथ काटा। बोलो तो भगवान की जय। हाँ, बात समझ रहे कि नहीं? हाँ, पहले गणेश की पूजा अगर ना होगी तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, समझ लीजिए। इसलिए क्यों कि महिमा प्रथम जान गणराऊ, महिमा प्रथम जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभु। पहले गणेश तब गुरु। ध्यान से देखिए जरा, वर्णमाला देखिए। वर्णनामर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। तब इसके बाद भी गुरु नहीं, तब जगत गुरु। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्थमी। तब गुरु तीसरे नंबर पर। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। बोल भक्तवत्सल भगवान। अब अगर उल्टा सीधा के है तब क्या होगा जानते हैं? उल्टा होई है, उल्टा होई है कह हनुमाना, उल्टा होई है कह हनुमाना, मति भ्रमतोर प्रगट रंजा। गणेश देखिए, गणेश कोई साधारण देवता नहीं है। जिसने ब्रह्म वैवर्त महापुराण की कथा पढ़ी होगी, ध्यान से सुन लीजिए, जिसने ब्रह्म वैवर्त महापुराण के कथा सुनी होगी गणपति खंड की ना, उसको पता होगा गणेश कौन है। क्यों कि मुनि अनुशासन गणपति पूजत गौरी पुरारी, और कौ सुन संशय करहि जन सुर अनादि किए जाते। यानी गणेश के पीछे अनादि शब्द लगा हुआ है। अनादि शब्द को लेकर पूरे मानस में घूम जाइए, जिस पात्र के पीछे अनादि शब्द लगा होगा वही गणेश है। आइए, अगुण अखंड, अगुण अखंड अनादि अनंता, अगुण अखंड अनंत अनादि, जैसे वही परमार्थ अनंत अनादि, अगुण अखंड अनंत अनादि, जहि चित वही परमार्थवादी, नेति नेति जहि वेद निरूपा। अब समझ गया कि नहीं समझ गया गणेश कौन है?
ब्रह्म वैवर्त महापुराण के गणपति खंड में स्वयं कृष्ण भगवान जो कल के राम हैं, ये स्वयं जाकर पार्वती के बिस्तर पर गणेश के अवतार को धारण करते हैं। इसीलिए बाबा जी ने क्या लिखा, ये शंकर भगवान के पिता लगते हैं। कौन लगते हैं? अखंड अनंत अनादि, अनंत अखंड अनादि, जब चितवन परमार। और सुनो, जो कल आपके पिता थे, ध्यान से सुनिए कथा को, जो कल आपके पिता लगते थे, आज वही आपके नाती के रूप में आए हैं। समझ लीजिए। हाँ, उठा करके देखिए देवी भागवत महापुराण कर्म संहिता, देख लीजिए कि कौन क्या होकर के अपने घर में जन्म लिया है। वनस्पतियों में वृक्ष लेकर भी अपने घर के लोग जन्म, और जो दशम स्कंद में सुनेंगे, कोई आम का पेड़ है, कोई नीम का पेड़ होकर जन्मा है, कोई बार बार पीपल होकर जन्म ले रहा है। ऐसा न सोचिए ये सब इसी घरवई के लोग हैं। बोलो तुलसी भगवान की जय। ये क्या है? अखंड अनंत अनादि। इसीलिए बाबा जी ने कहा जब 72 पुराणों को पढ़ लीजिएगा तब मानस पढ़ने आइएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी। नाना पुराण दिग्भागम संवतम यद रामायण निगदितम क्वचितम नितोपि। नहीं तो आप गणेश को शंकर जी का पुत्र मान लेंगे, फिर आपकी बुद्धि तो फेल हो। इसलिए ब्रह्म वैवर्त का गणपति खंड आकर के जाके देख लीजिए और तब यहाँ आइए। मुनि अनुशासन गणपति पूजत गौरी पुरारी, और को सुनि संशय करहि जनि सुर अनादि जी। तो भैया कोई भी पूजा करिएगा, पाठ करिएगा, विवाह करिएगा, शादी करिएगा, यात्रा करिएगा, कुछ भी करिएगा, तो पहले गणेश का काम कर लेना, इनको खूब बढ़िया से मना लेना, न कुछ मिले दुर्वांकुर चढ़ा देना न, लेकिन इनको पहले प्रणाम कर लेना और तब दूसरे देवता को प्रणाम करना, नहीं तो उधर से भी गणेश्वर कुल पता चला बत्ती जलाया मुंह सोई के बुताई दे, जवाब हो कुल खाएं में चला तेरा पूजा। इसलिए प्रथम जान गणराऊ प्रथम पूजियत नाम। 12वें अवतार में भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित होकर के एक हाथ में औषधि और एक हाथ में अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। औषधि तो देवताओं को दे दिया, अश्विनी कुमारों ने ले लिया, लेकिन जानते हैं जैसे धन्वंतरी अमृत लेके निकले हैं वैसे 3-4 तमाचा लगाए। बोलो तो ये क्या हुआ? अब समझ रहे किस लिए तमाचा लगाया? अरे समाज में जो जबरदस्त दल होता है ना, हाँ, जब बजरंग दल वाले खड़ा हैं तो दूसरे की मुहिम थोड़ा हो जाए, कुछ सब छीन लें। और राक्षसों ने मारा 3-4 तमाचा, अब अमृत लेकर 9-2-11 होने लगे। अब देवता क्या करे, इतनी मेहनत पे पानी फिर गया। तब देवताओं ने भगवती की स्तुति करते हैं, भगवती प्रकट होती हैं, ऐसा अवतार लेती हैं जिनसे ब्रह्मा विष्णु महेश थर-थर कांपते हैं। कौन सा अवतार लिया? शिव चतुरानन जाहिद राही, शिव चतुरानन जाहिद राही, अपर जीव के लेते नारद भवती रंचि सनकादि, जे मुनिवर यज्ञा कौन आया है? कि ब्रह्मा हरस्य नहि वक्तुमलं बलं च ना, हाँ, सब यहाँ दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, वह भगवती मोहिनी के रूप में प्रकट हो गई। वह अंतर्यामी परमात्मा है, एक ही मैं आपको कल बताया था कथा में ना, हाँ, वही मोहिनी का रूप लेकर के धारण करके प्रकट हो जाता है। और जब मोहिनी को देखा देवताओं ने तो ये वो अमृत भूल गए। राक्षस तो अमृत रख के अपने आप हाथ जोड़ के खड़े हो गए, लेकिन ये देवता अमृत ही भूल गए। कैसे? देख स्वरूप सकल सुर मोह,
उपमा कहे यस जग कभी को है। राक्षसों ने कहा आप कौन हो? मोहिनी ने कहा बस वही तुम जिसको खोज रहे थे वही हूं, तुम्हारे लिए आई हूं। तो क्या करने आई हो? अरे कहा तुम्हारी रानी बनने के लिए आई है और यही अमृत में बांट कर तुम लोगों को फिर तुम्हारे साथ चल देती। ये कौन है? या श्री स्वयं सुकृतना भवनेश लक्ष्मी अपापात्मना कृत धिया हृदय सुबुद्धि अश्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा अत्वां तां नतास्म परिपालय देवी विश्वम। देवता तो समुद्र स्नान करके आए हैं और तुम लोग मूर्ख हो, पहले समुद्र स्नान करके आओ फिर मिलाते हैं। ये उधर स्नान कर, लेकिन जानते हैं बड़े चालाक थे राक्षस। एक राजदूत अपना छोड़ दिए थे कि देखो हमारे साथ कोई धोखा तो नहीं होती। और जब राजदूत देखा कि यहाँ सब अमृत पी रहे हैं तो कहा पहले बाद में बलि को बताऊंगा, पहले अपने पी लो। और पी रहा था तब शुद्ध चक्र से सिर काट दिया। सूर्य चंद्रमा ने बता दिया तो काट दिया तो राहु केतु हो गए। ये है कौन सा अवतार? 13वां मोहिनी। ये परसों की कथा में आपको विस्तार से वर्णन करेंगे। इस प्रकार से भागवत के 14वें अवतार में 5 वर्ष के बालक की रक्षा करने के लिए नहीं, बल्कि 5 वर्ष के बालक के विश्वास की रक्षा करने के लिए, इसलिए कि उसने कह दिया था कि इस कंधे में नारायण है। इसलिए प्रहलाद के विश्वास को जागृत करने के लिए खंभे से तोड़कर हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए भागवत के 8वें स्कंद में भगवान निवांशमानस्य समस्थितो कृतौ अनुसिंहरूपस्तदलं भयानकं ततप्तचामी करकंडलोचनम अस्वरस्यता केसरजिम्भितानम। बोल श्री नृसिंह भगवान की। प्रहलाद की कथा देखिए कहाँ लौट कर आई है। नाम जपत प्रभु की प्रसादो, जपत प्रभु की प्रसादो, भगत शिरो मन भय प्रहलाद। 15वें अवतार में सज्जनाओं ऐसा अवतार हुआ न भूतो न भविष्यति। सारा संसार भगवान के घर भीख मांगता है ना, और भगवान एक राजा के यहाँ भीख मांगने आए हैं। तो ये मत समझिए राजा कैसा है। राजा भी ऐसा है कि राजा ने बिना अपने परिवार से पूछे अपना पूरा जो 14 तल्ला का घर था भगवान को कहा इसमें से जो आपको अच्छा लगे ले लीजिए, और नहीं 14 ले लीजिए। ऐसा कोई करेगा? किसी